हेलो डियर कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी। रीजनिंग बाय गणेश माली इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। देखो, आज हम लोग ब्लड रिलेशन ये जो टॉपिक है ये पढ़ने वाले हैं, जिसमें से डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन कैसे आते हैं, तो ये क्वेश्चंस हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने चैनल की लिंक जो है वो शेयर करो, वीडियो की लिंक शेयर करो, ताकि बाकी और बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने साथ जुड़े। चलो दोस्तों, बढ़ते अभी क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली। इन द फैमिली देर आर 2 मैरिड कपल्स। देखो, अपने पास एक परिवार दिया हुआ है, उसमें जो सदस्य संख्या है वो है 7 लोगों का एक परिवार है, जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि 2 मैरिड कपल्स है, उसमें 2 मैरिड कपल्स हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। अभी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, Q इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ G, हु इज चाइल्ड ऑफ L एंड C। देखो, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें से हमें पता चलता है कि जो Q है वो G का मैटरनल ग्रैंडफादर है, नाना जी है। अभी मदर्स फादर मैटरनल कहा है, इसलिए हम लोगों ने दिखा दिया कि माँ का पिता है, ये दिखा दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमें पता चलता है कि जी जो है वो चाइल्ड है एल एंड सी का। अभी जी जो है ये चाइल्ड है, संतान है किसका, एल और सी का। लेकिन यहाँ पे हम लोग मतलब श्योर नहीं है कि कहाँ पे एल और कहाँ पे सी आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जे इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ क्यू एंड नीस ऑफ जे। अभी देखो, यहाँ तक हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ पे हमें किसको सेट करना है, लेकिन और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि जो बी है, बी मदर इन लॉ है किसके, सी के, और क्यू हैज ओनली 2 डॉटर्स एंड नो सन। देखो, अभी यहाँ पे दिया हुआ था क्यू जो है वो मैटरनल ग्रैंडफादर है जी का, और क्यू के केवल 2 पुत्रियां है, कोई भी पुत्र नहीं है उसका। ओके, तो अभी हमें ये पता चला। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जे इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ क्यू। ए डॉटर है किसकी, क्यू की, तो ए इधर आ जाएगी, और एक जो डॉटर है वो इधर आ जाएगी, और इसका पति यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। ए इज डॉटर ऑफ क्यू एंड नीस ऑफ जे, जे की नीस है, यहाँ पे जे आ जाएगा, जे के भाई की जो पुत्री है यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दी। अभी यहाँ पे दिया है बी इज मदर इन लॉ ऑफ सी, बी मदर इन लॉ है सी की, और जे इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, जे ब्रदर इन लॉ है किसका, बी का। अभी देखो, बी का जो पति है इसका भाई जे मिल गया, यहाँ पे दिया हुआ है जे बी का देवर है, ब्रदर इन लॉ है, देवर है, ये हम लोगों ने दिखा दिया। और यहाँ पे दिया हुआ है बी इज मदर इन लॉ ऑफ सी, बी जो है मदर इन लॉ है किसकी, सी की सास है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया एल और सी। तो यहाँ पे ये एल और सी मैरिड है, तो एल यहाँ पे फाइनल हो गया। अभी हमें पूछा है जी बी से कैसे संबंधित है। अभी हम देखें तो बी की जो लड़की है, बेटी है, बेटी का अभी संतान है, लेकिन जी का जो जेंडर है वो फाइनल नहीं है अपने पास। जी कौन है, मेल है फीमेल है, ये पता नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग क्या आंसर देंगे यहाँ पे, विकल्प नंबर जो डी है, विकल्प डी, ये हम चुनेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देर आर 9 फैमिली मेंबर्स इन अ फैमिली। देखो, 9 सदस्य इस परिवार में, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है जी इज डॉटर ऑफ के। कौन, जे, जे इज डॉटर ऑफ के। अभी के की पुत्री है जे, यहाँ पे दिखा दिया। इज फादर ऑफ सी हु इज मैरिड टू एफ। अभी देखो, यहाँ पे ना अपने पास ई है, ना सी है, ना एफ है, तो आगे जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसको हम रीड करते हैं। चलो उसको पढ़ते हैं। एन इज फादर ऑफ के, अभी ये हम दिखा सकते हैं एन फादर है किसका, के का, एन दिखा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है जी इज मैरिड टू ई, जी इज सिस्टर ऑफ के। देखो, जी बहन है किसकी, के की, ये फाइनल कर दिया। और जी मैरिड है ई के साथ, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, ये भी हो गया। अभी एल इज द मदर ऑफ जे, जे की जो माँ है वो दिए हुए है एल, एल दी हुई है जे की माँ, तो एल माँ हो गई, और के पिता हो गया जे का।
नेक्स्ट दिया है डी इज द ओनली सन ऑफ जी। डी जो है वो इकलौता पुत्र है किसका? जी का। तो जी का इकलौता पुत्र जो है वो है डी। डी इधर आ गया, ये भी सेट हो गया। अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें से देखो 9 लोग हैं और यहाँ पे हमारे 7 लोगों की इंफॉर्मेशन सेट हुई है। तो और 2 लोग जो बाकी है उनको हम लोग सेट करेंगे। यहाँ पे दिया है ई इज द फादर ऑफ सी। ई पिता है किसका? सी का। डी इकलौता बेटा है, इसका मतलब सी बेटी हो गई, ये सेट हो गया। एंड सी इज मैरिड टू एफ। सी विवाहित है किसके साथ? एफ के साथ। तो ये हो गया हमारा पूरा जो चार्ट, फैमिली ट्री हमारा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है वो कौन सा है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन डी का बहनोई है। अभी देखो डी का ब्रदर इन लॉ, डी की जो बहन है सी और बहन का पति यहाँ पे एफ दिया है, बहनोई हो गया एफ। विकल्प सी अपना सही जवाब हो गया। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और वीडियो को शेयर करना ताकि और भी बहुत सारे लोग अपने साथ जुड़े। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अभी यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है हमें ये देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्यू इज वाइफ ऑफ जेड। तो क्यू जेड की पत्नी है, क्यू जेड की पत्नी है, ये हमें दिखाना है। अभी जो ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शन में से हम लोग देखेंगे। देखो हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। यहाँ पे हम देखेंगे क्यू जो है वो एक तो फीमेल चाहिए और क्यू और जेड इनका जो जनरेशन है वो सेम होना चाहिए, ये दोनों पति पत्नी होनी चाहिए। तो सेम जनरेशन में ये दोनों आनी चाहिए, एक ही पीढ़ी में वो दोनों दिखने चाहिए और जो क्यू है वो फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे Q प्लस N दिया हुआ है, तो प्लस का मीनिंग देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो P प्लस Q का अर्थ जो दिया हुआ है वो दिखा रहा है हमें P Q की माँ है। तो यहाँ पे माँ दिख रही है, Q N की माँ है, तो ये हमें देखो फीमेल है Q, ये बता रहा है। अभी N इंटू जेड देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है P इंटू Q का अर्थ जो दिया है P Q का पुत्र है। अभी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? N जो है वो Z का पुत्र है। तो Q और Z पति पत्नी जो चाहिए थी वो हमें मिल गई। इसका मतलब क्या हो गया? Q जो है वो पत्नी है Z की, ये हमें पहला विकल्प जो है वो बता रहा है। तो आंसर होगा, जो सही जवाब होगा वो होगा अपना ऑप्शन ए। ए एकदम परफेक्ट उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैसे हम लोग जो फैमिली ट्री है वो बना सकते हैं। चलो जल्दी से जल्दी देखो। देयर आर 8 मेंबर्स ए बी डी ई एस पी क्यू एफ इन द फैमिली हैविंग 3 जनरेशंस। अभी देखो एक परिवार दिया हुआ है उसमें 8 लोग हैं, 8 लोग हैं और कितने 3 पीढ़ी है, 3 जनरेशंस दी हुई है। और देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल, 2 विवाहित जोड़े भी दिए हुए हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। 3 पीढ़ियां है, 8 लोग हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। इतना इंफॉर्मेशन तो क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है बी इज मदर इन लॉ ऑफ पी, मतलब बी जो है वो पी की सास है, जो कि मतलब पी इज वाइफ ऑफ क्यू, पी क्यू की पत्नी है। अभी दिया हुआ है बी इज मदर इन लॉ ऑफ पी और पी क्यू की पत्नी है, पी पत्नी है क्यू की और जो बी है वो पी की सास है, मतलब बी की माँ हो गई, क्यू की माँ हो गई बी। ठीक है, ये सेट हो गया, बी इज मदर इन लॉ ऑफ पी। अभी पहला जो पॉइंट था वो हो गया। दूसरा दिया हुआ है एस इज ब्रदर ऑफ पी, एस भाई है पी का, एंड इज फादर ऑफ एफ, और एस पिता है किसका? एफ का, जो कि कौन है? एक पुरुष है, एफ पुरुष है। तो इसको मेल दिखा दिया हम लोगों ने। स्क्वायर जो है वो मेल दिखाने के लिए यूज करते हैं और जो फीमेल होगा उसको सर्कल हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए, डी जो है वो बहू है किसकी? ए की, जो कि मतलब ए जो है ए ग्रैंडफादर है किसका? एफ का। अब भी देखो एक एफ का ग्रैंडफादर एफ के दादाजी है, तो पिता के पिता हो गए दादाजी, ए इधर आ गया। डी जो है वो बहू है ए की। अभी ए की बहू मतलब यहाँ पे एस की पत्नी हो गई डी। देखो 2 जोड़े चाहिए थे, ये मिल गए हमें, 2 मैरिड कपल्स।
जो हमें चाहिए थे वो मिल गए। अभी यहाँ पे दिया है इज डॉटर ऑफ बी, ई बी की पुत्री है। अभी बी की पुत्री मतलब यहाँ पे आ गई ई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग जो चाहिए थे वो हमें मिल गए, 2 जोड़े चाहिए थे वो भी मिल गए, और 3 पीढ़ियाँ है वो भी मिल गई। अभी हमें जो जो सवाल पूछा है वो सवाल ऐसा पूछा है, ए क्यू से किस प्रकार संबंधित है। अगर देखेंगे तो क्यू की जो पत्नी है उसके पिता है ए, तो इसका मतलब ससुर हो गए, और ससुर जहाँ पे दिख रहे हैं वो हमारा आंसर होगा, तो फादर इन लॉ ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसी इंफॉर्मेशन पे हमें दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, और ये हमें बता रहा है इफ जी इज डॉटर ऑफ पी, जी अगर पुत्री है पी की, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, बी जी का कौन लगेगा, ये हमें पूछा है। अभी क्या पूछा है देखो, जी डॉटर ऑफ पी, अगर जी पुत्री है किसकी पी की, तो पी और क्यू की पुत्री दिखा दिए जी, तो बी बी जो है बी जी से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा है, बी जी से किस प्रकार संबंधित है। अभी देखो जी के पिता क्यू है और पिता की माँ मतलब फादर्स मदर, ग्रैंड मदर हो गई, पैटर्नल ग्रैंड मदर, दादी, दादी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ये हो गया अपना आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, और ताकि और भी बहुत सारे लोग अपने साथ जुड़ें। तो आपको रीजनिंग बाय गणेश माली इस चैनल पे आपको मराठी में तो आपको सेशंस मिल ही रहे, सुबह 9 बजे अपना मराठी में सेशन होता है, तो शाम को हम लोग हिंदी में सेशन लिया करेंगे, ताकि जितने भी कैंडिडेट जो है जो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के लिए, और बाकी भी एग्ज़ाम्स जो हिंदी इंग्लिश में होते हैं उनके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इस चैनल का बेहद फ़ायदा होने वाला है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को क्लिक करो ताकि कोई भी सेशन आपसे मिस ना हो। तो चलो रुकते हैं इधर ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।